ਡਿਵਾਈਨ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਆਰਜੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 90.4 FM ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੁਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਬਨੂਰ ਭਾਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ही गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट है और इन तीनों के साथ आज जो हमारी बातचीत है वो चलनी है हमारे गुरुज़ की हिस्ट्री के ऊपर कि हमारे गुरुज़ ने कैसे अच्छे काम किए, कैसे गुरुज़ ने हमारे ने जो है वो इस मानवता की सेवा की, और वो सारी की सारी बातें अब हम करेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो आपका सबनूर रेडियो खुशी पर वेलकम जी। आपको कैसे फील हो रहा है आज रेडियो पर आपको सभी सुन रहे हैं? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें आज आप रेडियो पर हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे? कि पापा को गुरु अंगद देव जी से क्यों जेलसी होती थी। हाँ, और बिल्कुल। तो इसके बाद मैं आता हूँ हमारे जो बहुत अच्छे रेडियो के स्पीकर हैं अनूरीत कौर। तो अनूरीत, अब आप रेडियो खुशी पर क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? आज मेरे को पहली बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेडियो पे आई हूँ। हाँ। मुझे सर ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं रेडियो पे बोल सकती हूँ। और आज मैं गुरु नानक देव जी और गुरुदेव जी की पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, आप गुरुजी की स्टोरी बताएंगी सारी। तो आप इकनूर, आप अब आज क्या क्या चीज़ें रेडियो पर शेयर करना चाहते हो हमारे लिसनर्स के साथ? मैं रेडियो पे ये शेयर करना चाहती हूँ जितने भी गुरु सिखों की जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, हाँ। हम आज वो बताएंगे। अच्छा, स्टोरीज सारी की सारी ही आप उनकी जो है वो शेयर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं बात करांगा, जैसे कि सबनूर आपने बोलिया कि मैं गुरु अंगद देव जी की वो स्टोरी के कैसे वो तपा के साथ उनका क्या हुआ था, तो वो सारी की सारी चीज़ें गुरु अंगद देव जी की आप हमारे लिसनर्स को बताइए। आप फिर तापा को गुरु अंगद देव जी से इस वजह से जेलसी होती थी कि तापा खजूर में रहता था, तो सब जो गांव वाले लोग थे तापा के पास ही जाते थे जी। तो उसके बाद गुरु अंगद जी आए तो ना सब गांव वाले उनके पास जाने लग गए जी। तो उसके बाद ना तापा को उनसे बहुत जेलसी होने लगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जेलसी होने लगी तो फिर तपा ने क्या किया गुरु अंगद देव जी के बारे में? फिर गांव वालों ने कहा कि आधे लोग हम तापा के पास जाएंगे, आधे लोग हम गुरु अंगद देव जी के पास जाएंगे जी। तो उसके बाद जब तपा के पास गए गांव वाले लोग तो उसने ये कहा कि आप गुरु अंगद देव जी को गांव से जाने के लिए कह दीजिए और जब वो चली जाएंगे तो बारिश पड़ जाएगी। तो उन्हें वो चली गए पर वो फिर भी बारिश नहीं पड़ी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश ना पड़ी फिर, और जब फिर भी बारिश ना पड़ी तो फिर उस जगह पे आई थिंक गुरु अंगद देव जी की जगह गुरु अमरदास जी आए। तो गुरु अमरदास जी ने फिर क्या ऐसा किया कि तब बारिश पड़ गई? ऐसा क्या हुआ था उसके बाद? तब उन्होंने कहा कि तपा को घसीटो और जहाँ जहाँ उनको घसीटे जाएंगे वहाँ बारिश पड़ती जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टोरी के लिए। हमारी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं अनूरीत कौर। तो क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रेडियो खुशी 90.4 FM पर मेरे साथ हैं गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट अनूरीत कौर, सबनूर और इकनूर कौर। तो अनूरीत, अब हम एक चीज़ और जाननी चाहेंगे। एक बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी स्टोरी आती है सिख हिस्ट्री में गंगू शाह की। एक गंगू शाह कौन था, क्या हुआ इसके साथ, वो सारी की सारी स्टोरी कैसे गुरु अंगद देव जी को कनेक्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो वो अनूरीत आप बताइए। गंगू शाह एक लाइक अ मैन थे और वो लाहौर में रहते थे। तो उनकी एक ग्रोसरी की शॉप थी। तो एक साल क्या हुआ, एक साल ना
वहाँ पर उनका बहुत लॉस हुआ ट्रेड में। तो उन्होंने ना गुरु अंगद देव जी के बारे में बहुत सुना था। तो वो भी उनका बहुत लॉस हुआ, और फिर उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे वो सब उनको बहुत चिढ़ाने लगे कि तुम ऐसे कैसे हो, वरना जब वो अमीर थे तो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब उनके साथ रहते थे, बट जब वो गरीब हुए तो उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो गंगू शाह ने डिसाइड किया कि मैं भी लाहौर छोड़ता हूँ और खदूर जाता हूँ गुरु अंगद देव जी के पास। क्योंकि उन्होंने गुरु अंगद देव जी का नाम बहुत सुना था, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर और फादर भी उनके पास गए थे। बिल्कुल। तो जब वो गए तो ना गुरु अंगद देव जी को जैसे मिलना अलाउड नहीं था, तो सबको पहले लंगर लेना पड़ता था, जहाँ पर हाई कास्ट, लो कास्ट, मुस्लिम्स, हिंदू सब एक साइड में बैठ के खाते थे। बट उन्हें पहले, वो एक हाई कास्ट खत्री थे, बट उन्हें पहले ऐसा लगा कि मैं इनके साथ क्यों बैठूं, मैं लो कास्ट थोड़ी ना हूँ। फिर उनको आखिरी में देखा कि किसी के लिए भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ तक कि गुरुदेव जी के लिए भी नहीं, सब एक जैसे खा रहे। गुरु नानक देव जी भी वहाँ, गुरु अंगद देव जी भी वहाँ पे हैं, सारे लोग ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूँ, इंसान तो सब एक ही है। तो उन्होंने लंगर लिया और वो खाया। फिर वो गुरु अंगद देव जी से मिले, और जब वो गुरु अंगद देव जी से मिले, उन्होंने अपनी बताया कि मेरा इतना लॉस हुआ ट्रेड में, और मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी नहीं रहते मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ना गुरु अंगद देव जी ने वो उन्हें एडवाइस दी कि आप दिल्ली जाओ और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो उन्होंने गुरु अंगद देव जी की बात मानी और वो चले गए। फिर थोड़े महीनों बाद क्या हुआ, एक पुअर ब्राह्मण गुरु अंगद देव जी के पास आया, क्योंकि उनकी बेटी की शादी की एज हो रही थी और उन्हें सामान चाहिए था थोड़ा बहुत शादी के लिए। तो गुरु अंगद देव जी ने वो किया, मतलब उन्हें एडवाइस किया कि मैं आपको दिल्ली भेजता हूँ, वहाँ पर गंगू शाह होगा, मैं आपको एक लेटर लिख के देता हूँ, वो गंगू शाह को दिखाना और कहना कि मुझे सामान दे दो जो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो दिल्ली गए और उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई। तो गंगू शाह अपने मन में सोचने लगा कि अगर मैंने इसको एक दे दिया, अगर थोड़ा इसको सामान दिया, तो गुरु अंगद देव जी तो हर एक को दे सकते हैं, इसलिए फिर और किसी को भी मेरे पास भेज सकते हैं। मतलब के तो मतलब के उसके अंदर जो है सेल्फिश आ गई कि मैं इतना भी सेल्फिश नहीं, मतलब कि ऐसे सभी को क्यों दूंगा। तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकला? तो इसका रिजल्ट निकला कि वो जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो जो पुअर ब्राह्मण थे वो वापस गए दिल्ली, और गुरु अंगद देव जी ने उनको सामान खरीद के दिया अपने तरफ से। और फिर थोड़े महीनों बाद ऐसा हुआ कि उनके ना उनका वापस ट्रेड लॉस होने लगा, कि उनका वो बहुत नुकसान होने लगा। तो उन्हें ना समझ आ गया कि ये मैंने इनको दिया नहीं तो इसलिए हो रहा है। तो फिर ना उन्होंने सेवा करी, बहुत कुछ किया गुरुद्वारे का। फिर आखिर में जाके वो ना गुरु अंगद देव जी के पास आके माफ़ी मांगी। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुमको तुम्हारी गलती समझ आ गई है और तुमने अपने गलती के लिए सजा भी भुगत ली है, इसलिए अभी तुम जाओ और वो तुम्हारा भी बिजनेस में लॉस नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर्स हैं उनके पास। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं आज रेडियो पर इकनूर कौर। तो इकनूर कौर जी, एक और भी चीज़ है कि गुरु नानक देव जी के साथ भाई लैना जी मिले, कैसे मिले, क्या उनमें हुआ, किसने बताया कि आप गुरु नानक देव जी को जाके मिल गए, और कैसे ये सारा कैसे उनका गुरु जी के साथ जो है वो बातें हुई? एक्चुअली पहले गुरु नानक देव जी खदूड़ में रहते थे। तो फिर जो भाई लैना जी थे तो उनने मतलब अपने कंपेनियन से बहुत सुना था कि गुरु नानक देव जी। तो फिर एक भाई जोधा जी थे, उनने बताया कि गुरु नानक देव जी खदूड़ में रहते हैं। तो वो अपने कंपेनियंस के साथ वो खदूड़ में गए। उनने एक ओल्ड मैन थे, फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या गुरु नानक देव जी का घर जानते हैं? तो फिर उनने बोला कि उस ओल्ड मैन ने बोला कि हाँ जी मैं जानता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। और वो भाई लैना जी उस टाइम घोड़े पे बैठे हुए थे और वो उनको लेके जा रहे थे, वो ओल्ड मैन। और फिर जब आखिरी में जब वो पहुंचे तब उनको भाई लैना जी बहुत गिल्टी फील हुए, क्योंकि उनको पता चला कि जो उनको लेके आए थे वही गुरु नानक देव जी थे और वो घोड़े पे बैठे थे।
जी। तो फिर वो ओल्ड मैन, फिर उनने उनसे सॉरी और माफी मांगी और फिर उनने 1-2 दिन गुरु नानक देव जी के साथ रहा, लंगर खाया और अपने उनके फ्री किचन में सबकी हेल्प की खाना बनवाने में। और फिर जो उनके कंपेनियंस थे भाई लहना जी के, तो उनने भाई लहना जी ने बोल दिया अपने कंपेनियंस को कि अब तुम लोग जाओ, मैं हमेशा गुरु नानक देव जी के साथ रहूँगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी बातें चल रही हैं गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी की हिस्ट्री पर, और गुरु साहब की ये हिस्ट्री आपको बता रहे हैं गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट मिस अनुरीत कौर, सबनूर कौर पार्टी और एक नूर कौर। तो इनके साथ हमारी ये बातें ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी, बट उसके पहले हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद बहुत जल्दी लौट कर वापस आ रहे हैं। बने रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM पर।